हेलो, मेरा नाम है शिवाशी रॉय चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में कोई बताता नहीं है। पर उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आमिर खान की नई मूवी आ रही है सितारे ज़मीन पे। और ये एक क्या बोलते हैं, रीमेक है दूसरी फिल्म का चैंपियंस, जिसमें डिसेबल लोग के स्पोर्ट्स के बारे में और उसके सीन के बारे में बताया जाता है। फेलियर होने वाला, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, फेलियर होने वाला है क्योंकि मैंने अभी उसका ट्रेलर देखा और मैंने चैंपियन देखा हुआ है, ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म में देखा हुआ है। और चैंपियन एक्चुअली में बहुत अच्छी मूवी है। पर मेरे को एक चीज़ ये बुरी लगी कि जब भी इंडिया में रीमेक्स बनाते हैं तो सीन बाय सीन छाप देते हैं। मैंने अभी तक तो पूरा मतलब ट्रेलर पूरा देखा है, मूवी तो नहीं देखा ऑब्वियसली, पर ट्रेलर देख के इतना पता चल गया कि 5 से 6 सीन्स डायरेक्ट छाप दिया गया है, डायरेक्ट। भाई रीमेक का मतलब स्टोरी कॉन्सेप्ट सेम होता है, पूरा फ्रेम बाय फ्रेम छापना नहीं होता है। इसीलिए जैसे लाल सिंह चड्ढा फेलियर क्यों रही, क्योंकि इंडियन मतलब इंडिया में कुछ और होता है ना, तुम उसकी तरह अडेप्ट करके उसको बनाओ। तुम अब बना रहे हो एक अमेरिकन स्टाइल के मूवी, अमेरिकन बेस्ड कल्चर को इंडिया में दिखाओगे, अजीब नहीं लगेगा? इसीलिए लाल सिंह चड्ढा की तरह ये भी एक फेलियर रहेगी। पर मैं आमिर खान का एक्चुअल में मेरे सबसे बेस्ट एक्टर मेरे को आमिर खान लगता है, पर लास्ट कुछ टाइम से वो उतना डिलीवर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंडियन बॉलीवुड को अब समझना पड़ेगा कि यार रीमेक्स नॉट जस्ट लाइक तुम सीन बाय सीन छाप दोगे, तुमको एडेप्टेशन बनाना पड़ेगा कि इंडिया के हिसाब से अगर ये स्टोरी होता तो कैसे होता। अपना स्टाइल करो, अपना स्टाइल के नाम में ये लोग कुछ जोक्स, इंडियन जोक्स डाल देंगे और बोलेंगे यार ये तो फ्रेश कंटेंट है। नहीं होता है भाई वैसे। छोड़ो उसका, बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा। पर आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही मिसलीडिंग ये के बारे में। भाई फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग, इंटरनेट में इतने वीडियोस हैं और आधे से ज़्यादा मिसलीडिंग है, ठीक है। अब मैं जब शुरुआत किया, ठीक है, वेट लॉस मेरे को इतना कुछ नॉलेज नहीं था। 2 महीने पहले जब मैंने शुरुआत की थी, 1.5-2 महीने पहले, तो मैंने सर्च किया वेट लॉस के बारे में। मैक्सिमम लोग, ठीक है, मैक्सिमम लोग अजीब अजीब चीज़ें बोल रहे थे। कोई बोल रहा था यार सुबह मिश्री तो पता होगा, एक शुगर टाइप का होता है, उसको पानी में भिगो के पियो तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा। लिटरली मतलब मम्मी पापा भी यही बोलते हैं, लाइक हाउ। वो बोल रहे हैं कि यार तुम जैसे खाते हो वैसे खाओ, पर एक शुगर ड्रिंक पी लो तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा सुबह सुबह, या फिर गर्म पानी सुबह सुबह पी लो, दौड़ने चले जाओ। सच बताऊं, मेरा इंटरेस्ट पहले वेट लॉस में था, पर धीरे धीरे वेट मेरा थोड़ा मसल गेन वगैरह बॉडी बिल्डिंग में भी आया है। बॉडी बिल्डिंग अलग होता है पर एक फिजिक बनाने में भी आया है। और मैं सच बताऊं तो जो इंटरनेट में कुछ चीज़ें जो जोक में ली जाती हैं बहुत सही भी होती है और बहुत गलत भी होती है, ठीक है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। जैसे नितेश सोनी जिन्होंने बोला था मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, उन्होंने एक छोटा सा गलती की थी, छोटी सी गलती की थी कि उन्होंने जो चने के पाउडर को प्रोटीन सोर्स बोल दिया था। एक्चुअली वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, और मैं सच बताऊं वो एक अच्छा फूड सप्लीमेंट है। वो प्रोटीन की तरह नहीं लिया जाता, कार्बोहाइड्रेट की तरह लिया जाता है, और वो खाया जाता है, वो बहुत यूज़फुल होता है। वर्कआउट्स के बाद हमारा बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट सेंसिटिव बन जाता है। वर्कआउट्स के बाद अगर तुम एक कार्ब डेंस फूड खाते हो वो बहुत काम का आता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज में हेल्प करता है। पर हमारे यहाँ पे क्या किया, मेन चीज को रोस्ट करो ना यार, प्रोटीन सोर्स बताया उसको करो। तुमने पूरी तरीके से वो जो चने पाउडर को, ठीक है, चना पाउडर को या फिर चना को पूरी तरीके से क्या बोलते हैं, डिसमिस कर दिया। वो एक बहुत ही अच्छा फूड सोर्स नहीं है, कैलोरीज होती हैं उसमें पर इतना बुरा नहीं है। मैं खुद पर्सनली कंज्यूम नहीं करता हूँ, पर एक बात ऐसे बोल रही थी इतनी, मैं लगभग 1 महीना हो गया क्रिएटिन लेते हुए, इतनी मिस इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली, इतनी, मैं सच बताऊं डर डर के क्रिएटिन शुरू किया था। लाइक मैंने बहुत कुछ डर डर के शुरू किया था, वेट लिफ्टिंग वगैरह, प्रोटीन इनटेक बढ़ा। पहली बात तो इतना मिसलीडिंग कंटेंट पूरे इंटरनेट में है
भाई मतलब बोल रहे हैं प्रोटीन कंज्यूम करने से, जिम जाने से हार्ट अटैक आता है। कैसे मतलब तुम अब प्रमोट कर रहे हो मतलब कि फास्ट फूड खाओ वगैरह वगैरह खाओ, रोज एक मतलब इतना सारा चावल खाओ, इतना सारा इतना इतना सारा उसके साथ सब्जी खाओ और तुम फिट बनेगा भाई। बॉडी बिल्डर नहीं होता है भाई वैसे, ठीक है। और कुछ लोग, मैं सबसे पहली बात बताऊं, कुछ लोग पतले पतले होते हैं भाई, उनके एब्स दिखते हैं तो वो बोलते हैं भाई हम बॉडी बिल्डर हैं। नहीं है भाई, तुम बॉडी बिल्डर नहीं हो, उसको कुपोषित बोलते हैं, ठीक है। एक तो मतलब मैं खुद पर्सनली क्रिएटिन कर रहा हूँ, मेरा हेयर लॉस नहीं हो रहा है। पहला सबसे मेरी चीज़ जो मैंने जो इंटरनेट में देखा, अभी 1 महीने हुआ है, नहीं बोलूँगा पर इतना डिफरेंस, मेरा जेनेटिकली मेरा हेयर लॉस होता है, पर पता नहीं मेरा हेयर लॉस घट गया है क्रिएटिन लेने के बाद। दूसरी बात, एक्चुअली में स्ट्रेंथ बढ़ता है, मसल मास भी बढ़ता है क्रिएटिन लेने के बाद। और प्रोटीन इंटेक एक्चुअली में ज़रूरी है, तुम बिना प्रोटीन के एक नॉर्मल लिए भी नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, एक्सरसाइज के नाम में जो इंडियन पेरेंट्स का जो टेक है कि जाओ फील्ड में दौड़ भाग खेलो, वो एक कार्डियो को प्रमोट ज़्यादा होता है। कार्डियो मसल बिल्डिंग में हेल्प नहीं करता, वेट लॉस में हेल्प करता है। और वेट लॉस और फैट लॉस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तुमको अगर अपना ओवरऑल वेट 5 किलो घटा है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा 5 किलो फैट घटा है। फैट लॉस पूरी तरीके से अलग होता है, मतलब तुम्हारे बॉडी में जितना भी ये जो देख रहे हो ना, ये है फैट। इसको ये थोड़ा सा इतना जो बड़ा दिख रहा हूँ ना मैं, 90 मतलब मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 20 से 25% है, उसको घटाने में मुश्किल लगता है भाई। वेट लॉस तू एक दिन नहीं खाएगा ना, तेरा 1 किलो घट जाएगा, पर वो वेट है, वाटर वेट है, वो वाटर वेट है भाई। इंटरमीडिएट फास्टिंग से सबसे बैड रिजल्ट्स मिलते हैं, पता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं फास्टिंग करो, नहीं होता है भाई फास्टिंग से। तुम्हारा मसल लॉस होगा, ठीक है, मसल लॉस। एक दूसरी बात यह है कि इंडिया में मतलब बहुत ही ज़्यादा मसल्स वगैरह को देखते हैं कि यार बड़े लोग बनाते हैं या फिर मतलब जिनको एथलीट है वो लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई, सब एक डिसेंट फिजिक बना सकते हैं, और बस वो रोक रहा है तुम्हारा प्रोटीन इंटेक, स्लीप और तुम्हारा वर्कआउट्स। तुम 6 घंटे कार्डियो करके नहीं बोल सकते कि मेरा बाइसेप्स आएंगे, मेरे ट्राइसेप्स आएंगे। नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा। और दूसरी बात यार, मैंने देखा है कि बॉडी बिल्डिंग ऐसा नहीं होता कि यार ऐसे ऐसे डंबल उठा कर ले, बहुत कुछ होता है। मैं पर्सनली खुद के लिए खुद खाना बना रहा हूँ पिछले 2 महीने से। मील प्रेप मैं खुद से बना रहा हूँ, चिकन हो गया, पनीर हो गया, मैंने 0 ऑयल में खुद से बनाया है, ठीक है। मैंने मम्मी को नहीं बोला है करके दिखाओ मम्मी, मान कर चलो तुम बोलो नहीं घर का खाना करके वेट लॉस करें, करके दिखाए भाई, इसके दम है भाई, करके दिखाए। सुबह क्या मिलेगा, बिस्किट, इसके साथ 1 किलो चाय वाले चीनी के साथ खाओ। सेकंड मील क्या है, पूरी आलू, यम्मी, खाओ खाओ बेटा खाओ, बॉडी बनाओ, ठीक है। थर्ड मील क्या है, चावल, इतना सारा 1 किलो चावल, हफ्ते भर का चावल एक बार। एक्सरसाइज कर रहे हो ना, एनर्जी चाहिए। और क्या, आधा लीटर सब्जी और आधा लीटर दाल प्रोटीन। भाई एक बोल से तुम्हारा प्रोटीन नहीं आता है, दाल में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, एनर्जी कैलोरीज बढ़ती है उससे। प्रोटीन 7 ग्राम होता है, इतना खाएगा ना भाई तब जाकर प्रोटीन 7 ग्राम मिलेगा, बहुत कम होता है। दिन में 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा, हाँ शाम को चाउमीन बेटा, मूड को नहीं मारते चाउमीन, तेल कितना, इतना, ठीक है। रात में तो भाई टिंडे की सब्जी तो मस्ट, रोटी कितना, 6। ओह, और दूध में क्या है, बॉर्नविटा प्रोटीन पाउडर। बॉर्नविटा इज प्रोटीन पाउडर, बॉर्नविटा इज नॉट प्रोटीन पाउडर, दैट इज शुगर पाउडर। मैं पर्सनली, मेरे को तो ऐसा नहीं दिया गया है, पर मैंने देखा है बंदों को 2-2 चम्मच बॉर्नविटा के साथ दूध पीते हुए। और दूसरी बात, लोगों को प्रोटीन मतलब नहीं पता है भाई, प्रोटीन एमिनो एसिड्स होते हैं। मेरा एक दोस्त है भाई, वो लिटरली हम लोग
एक साथ थे, अगर कोई दोस्त देख रहे होंगे तो उनको याद होगा, लिटरली मतलब वो ऐसा उसका कॉन्सेप्ट है कि भाई हर 4 कैलोरी में 1 ग्राम मतलब 1 मॉलिक्यूल प्रोटीन बनता है। भाई कैलोरी से प्रोटीन कहाँ से आ रहा है भाई? कैलोरी अलग चीज है, प्रोटीन में एमिनो एसिड्स होते हैं भाई, वो ग्रुप होता है 9 एसेंशियल एमिनो एसिड जब मिलते हैं तब 1 ग्राम प्रोटीन, मतलब उनका भी फिक्स्ड रेशियो मिलता है तब जाके 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 4 कैलोरी से एक प्रोटीन नहीं मिलता। इस हिसाब से तो हमारे मम्मी पापा जैक्ड होते हैं भाई। आर्नोल्ड तो मेरे पापा जैसे दिखता, मेरे पापा मेरे आर्नोल्ड जैसे दिखते भाई। सच बताऊं, अगर तुमको जेन्युइन एडवाइस चाहिए ना, ट्रेनर्स के पास कभी मत जाना, ट्रेनर्स के पास कभी मत जाना। वो ट्रेनर साला स्टेरॉइड लेके बैठा है भाई, लिटरली इतने मोटे, मतलब इतने बड़े बड़े। मैं गया था एक ट्रेनर के पास उड़ीसा में, इधर नहीं भाई, जैक्ड, मतलब भाई मिस्टर ओलंपिया तक चले जाएगा, ये इतना बड़ा है भाई। ठीक है, क्या बोलता है, बेटा वेट घटाना है ना, रोज सुबह दौड़ा करो, ठीक है, वेट लिफ्टिंग जरूरत नहीं है, खाओ नॉर्मल खाना है खाओ, बस सुबह दौड़ने चले जाओ। भाई इतना अच्छा फिजिक के साथ में अपनी, क्या क्या है भाई, कैसे बनाया है? और इंडिया में जब प्रोटीन नहीं मिलता है ना, लोग स्टेरॉइड डाल लेते हैं भाई। मैंने लिटरली रील्स देख रहा था, मैं देख रहा हूँ एक 16 साल का मेरी उम्र का बच्चा, आज हमारा है पहला टेस्टोस्टेरोन का साइकिल। टेस्टोस्टेरोन का साइकिल ले रहा है, स्टेरॉइड्स का साइकिल ले रहा है भाई। साइकिल मतलब फिक्स टाइम में तुमको स्टेरॉइड्स लेने होते हैं, वो साइकिल बोलते हैं। मतलब मान कर चलो एक बंदा पहला साइकिल मतलब 3 से 4 महीने का होता है, तुमको हर हफ्ते या हर फोर्टनाइट, मतलब 2 हफ्ते में कुछ एक छोटा सा सीसी टेस्टोस्टेरोन का आता है, उसको स्टेरॉइड बोलते हैं। ट्रेम्बोलिन वगैरह भी आता है, टेस्ट अलग अलग चीज़ होता है। वो सब भाई, एक 16 साल का बच्चा, सोचो भाई। पहली बात टेस्टोस्टेरोन, तू तो बोल भाई टेस्टोस्टेरोन तो नॉर्मली हमारे बॉडी में बनता है, अगर हम एक्सटर्नली पुट कर ले तो क्या हो जाएगा, बॉडी ही बनेगी। बॉडी बनेगी, हमारा मेन जो मेल्स में सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन ही होता है, और वो मसल ग्रोथ प्रमोट करता है। पर जब नेचुरली करे, अब मान कर चल भाई, एक रेंज होता है, ठीक है, कि इतना नहीं, इतना mg पर लीटर ब्लड में इतना होता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन। नॉर्मल ह्यूमन जो है 16 से 30 साल के बीच में, उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है 300 से 700, मैक्सिमम 800-900 तक जाता है, ठीक है। उसके अंदर ही होता है। मेरा खुद पर्सनली, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं लगता 300-400 होगा, पर जो एथलीट्स हैं, प्रो एथलीट्स हैं, या फिर जो लोग एक्चुअली बहुत ट्रेनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनका 600-700 होता है। मेरा भी 200-300 होगा। तो अगर मानकर चलो मैंने एक साइकिल चला ली, ठीक है, तो मेरा टेस्टोस्टेरोन 1200-1300 पार हो जाएगा। मतलब बॉडी को सिग्नल मिल रहा है कि यार हम क्यों बनाए टेस्टोस्टेरोन, आ रहे हैं टेस्टोस्टेरोन बाहर से, हम क्यों बनाए। बॉडी देखेगा तुम्हारा, जब बॉडी भाई बहुत स्मार्ट होता है, तो इनफैक्ट पहले ही साइकिल में 1200-1300 पहुंच जाता है। तो 1200-1300 टेस्टोस्टेरोन में तुम्हारा बॉडी इतनी अच्छी बनेगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। बट जैसे ही पहला साइकिल खत्म होगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन 300 से भी घट जाएंगे, एक बूढ़े आदमी जितने हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बॉडी को दिखा यार इतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हो रहा है। साइंस में पढ़ा होगा 10th क्लास में, आई थिंक, या 8th-9th क्लास में, कि एस्ट्रोजन भी एक सेक्स हार्मोन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। और जब टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 800-900 पीक करता है, तो बॉडी नेचुरली एस्ट्रोजन रिलीज करता है, ताकि जो टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट है उसको घटा सके, ठीक है। तो अगर तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में 1200-1300, जो 1200-1300 वो लेवल बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी नॉर्मल होगा ना, वही 1200-1300, 1400-1500 इतने लेवल के टेस्टोस्टेरोन देखने के बाद एस्ट्रोजन भी उसमें होगा। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे पहले साइकिल के बाद तुमने स्टॉप कर दिया, तो तुम्हारे गेन्स, मतलब तुम्हारी चीज इतनी बड़ी बड़ी मसल्स बनी है ना, सब चली जाएगी। और दूसरी बात, गायनोकोमेस्टिया हो जाएगा। तीसरी बात, फिर तुम पहला साइकिल के बाद ही, पहला साइकिल नहीं, 2-3 साइकिल के बाद तुम्हारा बॉडी खुद से टेस्टोस्टेरोन बनाना ही बंद कर देगा, जिसका बहुत सारे मतलब एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल। और सबसे मतलब अजीब बात है कि वो जो
स्टेरॉइड्स लेते हैं बंदे, वो ले रहे हो तो इट्स योर चॉइस, बट एटलीस्ट किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से लो यार, नर्स से लो। मैं देख रहा था वो रील्स में खुद ही इंजेक्ट कर रहा था अपने अंदर। मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा ना भाई, इन्फेक्शन हो जाएगा ना, बैठ नहीं पाएगा वो। एक्चुअली पीछे से लेते हैं इंजेक्शन को। मतलब नॉलेज तो है नहीं भाई। इंडिया में जिसके पास प्रोटीन नहीं होता ना वो स्टेरॉइड ले लेता है, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, कुछ नहीं पता, स्टेरॉइड लेंगे, बॉडी बनाएंगे, बस फ्लेक्स मारेंगे। मतलब अगर तू इतने यंग एज में स्टेरॉइड्स ले रहा है तो भाई तूने ना ही कुछ बॉडी बिल्डिंग के। एक तो बिगिनर लोग बहुत जल्दी सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो भी मैं भी उनमें से हूँ। हाँ, मेरा 1 महीना फॉर्म, मतलब कुछ लोग सही से एक्सरसाइज करना नहीं आता, वो लोग स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स लेते हैं। ब्रो वाई? ठीक है। और हाँ, तो मैं वही बोल रहा था, एडवर्स इफेक्ट गायनोकोमेस्टिया, मतलब मेल बूब्स, हाँ, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है। अब बताओ, एक 16 साल का वो पहले ही मतलब बॉडी ग्रोइंग स्टेज में है, उसमें उस बॉडी को इतना टेस्टोस्टेरोन मिलेगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस तो होगा ही। और मैं भी जो क्रिएटिन यूज कर रहा हूँ उसमें से बस 1-2 ग्राम ही मेरे बॉडी में यूज हो रहा होगा। सच बता रहा हूँ, मैं 3 ग्राम डेली लेता हूँ। हमारा बॉडी पहले से ग्रोइंग स्टेज में है और वो खुद से ही अमीनो एसिड्स यूज करता है और बनाता है। उसको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है तो वो उसका 50 to 60 या 70% मैक्सिमम यूज करता है, बाकी वेस्ट में चला जाता है। पर मुझे थोड़े ऐसे इफेक्ट्स दिखे हैं। दूसरी बात, डाइटिंग, भाई डाइटिंग बहुत ही मतलब कैलोरीज काउंट नहीं करते हैं। शुरुआत में कोई भी कैलोरीज काउंट नहीं करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यार कि मतलब उनको लगता है उनका वो लोग कैलोरी डेफिसिट या फिर सरप्लस में है, पर वो एक्चुअली नहीं है। वो भाई बाहर का जंक फूड खा के वेट नहीं बढ़ा सकता। पतले दोस्त जो होते हैं वो लोग बाहर का बहुत खाते हैं, फिर बोलते हैं वेट नहीं बढ़ता है। वेट वैसे नहीं बढ़ता है भाई, वेट तेरा प्रॉपर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स हो गए, जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन, सब एक साथ सही मात्रा में गुड फाइबर के साथ लेगा तब जाके वेट बढ़ेगा। और जब तू एक्चुअली में 500-600 डेफिसिट, मतलब कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, हमारा बॉडी को एक मिनिमम कैलोरी चाहिए होता है अपने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को मतलब कंटिन्यू करने के लिए। मेरा वेट अभी जो है 83 समथिंग है, तो 83 में मानकर चलिए मेरा हाइट है 173। ठीक है, उस हिसाब से मेरा जो डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर मेरा बॉडी करता है वो है 2300 से 2400 कैलोरीज। उतना मेरे को डेली चाहिए। अगर उतना मैं कंज्यूम करूँगा तो ना ही मेरा वेट बढ़ेगा ना ही घटेगा। ठीक है, और ये होता है डेली, मतलब डेली उतना खाना पड़ेगा। ठीक है, अगर उससे मेरा घटा, ठीक है, उससे मैंने मानकर चलो 500 घटाया एक्सरसाइज करके या फिर कम खा के, तो मेरा 500 कैलोरीज कम खाया। ठीक है, मतलब मेरे बॉडी के अंदर जितने भी पहले के स्टोरेज हैं कैलोरीज के, जितना मैंने सरप्लस में पहले खाया था उसमें से जितना यूज नहीं हुआ तो स्टोर हो जाता है। वो तो सिंपल है, वो स्टोरेज को वो यूज करेगा और वो स्टोरेज को यूज करने के बाद 500 वहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। साथ ऐसे ही अगर मैं डेली 500 कर करके टोटल अगर मैं 7000 कैलोरीज घटा मतलब कम खाता हूँ तो मेरा 1 किलो घटेगा। ठीक है, अब मान कर चलो मेरे को वेट बढ़ाना है तो मेरा 2500 कैलोरी मतलब 200-300 एक्स्ट्रा खाऊंगा और एक्सरसाइज भी करूंगा। इसीलिए बोलते हैं 800-900 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी चाहिए, क्योंकि 200-300 एक्सरसाइज में भी जाता है। ठीक है, तो 500 कैलोरीज अगर बढ़ी तो वो धीरे धीरे समअप करते 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 जब 7000 कैलोरीज हो जाएगी तब मेरा 1 किलो बढ़ेगा। और वो 1 किलो भी डिपेंड करता है कैसे बढ़ रहा है। अगर मैं बहुत सारे फैट्स खाऊंगा, ठीक है, कैलोरी इंटेक के साथ, तो मेरा फैट स्टोरेज बढ़ेगा। मसल मास अलग होता है, फैट स्टोरेज अलग होता है। मैं स्किनी फैट बन जाऊंगा। स्किनी फैट मतलब मसल लॉस होगा और मेरा जो पेट ही निकलेगा वो होता है फैट स्टोरेज। और मसल स्टोरेज देखो, बंदों के 80-90 किलो होते हैं पर देख के लगते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें मसल मास है। ये जो है यहाँ पे जो है ये मसल मास बोलते हैं। इसमें मेनली प्रोटीन्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मतलब अगर मैं कंपैरिजन के हिसाब से बोलूँ, मानकर चलो ये
इतना मसल 2 मतलब 1 किलो का हो सकता है, और वहीं पे 1 किलो का 1 किलो फैट इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो जो मोटे लोग बड़े क्यों दिखते हैं, चाहे एक 90 किलो का आदमी पतला दिखे और एक 90 किलो का आदमी बड़ा दिखे, दोनों का वेट सेम होता है, पर डिफरेंस ये होता है 1 किलो का फैट इतना बड़ा दिखता है और वहीं पे 1 किलो का मसल इतना बड़ा दिखता है, इसलिए ये अलग अलग होता है। बाकी मैं इसका पार्ट 2 करूँगा, बहुत बड़ा हो गया वीडियो, और मैंने पूरी मतलब बहुत ही खिचड़ी टाइप का बोला है, पर मेरे मन में यही था कि यार मतलब इंडिया में बहुत ही पुअर मतलब गुड सोर्सेज नहीं है जिसके थ्रू बोल दें, और बहुत मिसलीडिंग सोर्सेज हैं, और कोई एक्चुअली प्रोफेशनली और ऑफिशियली इसके बारे में बात नहीं करता। तो मेरे को लगा मैं थोड़ा बहुत बोल दूँ। सेकेंड वीडियो जो कि एक वीडियो के बाद आएगी, उसमें मैं बाकी के बारे में बात करूँगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, और स्टेरॉयड अब्यूज़ क्या होता है, वो सब मैंने इधर बात की। बाकी एक्सरसाइज वगैरह के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।